अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित ही क्लास है। कुछ क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है जिसका जवाब देना आवश्यक हमने समझा और इसके लिए एक सिस्टम हमने बनाया। सवाल आपके, जवाब हमारे, और उसके तहत हम आपको बार बार आपके सवालों का जवाब देते रहते हैं, जिससे आप प्रभावित भी होते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है। जहाँ तक हमें ज्ञान है, हम अपने ज्ञान को ही आपके समक्ष शेयर करते हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि हमारी सोच है कि हमने बहुत सारा वीडियो आपकी सेवा में दिया। ये पहले चैनल पर लगभग 200 वीडियो, 200 प्लस वीडियो और दूसरे चैनल पर 150 प्लस वीडियो है। ये सभी वीडियो को आप बारीकी से देखें, उसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब छिपा हुआ है। आप शायद वीडियो को गौर से नहीं देखते, इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल खड़ा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपका जो भी सवाल खड़ा होगा हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। लेकिन यहाँ से आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक इतने सारे वीडियो आपके सेवा में हमने प्रस्तुत किया, वो वीडियो कहीं न कहीं सर्वे रूल से रिलेटेड वीडियो, सर्वे रूल से रिलेटेड वीडियो है। लेकिन उस वीडियो में हमने यह बताने या नहीं बताया कि सर्वे का भू अभिलेख नियमावली का कौन कौन अनुच्छेद है, उस किस अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, इसके अंतर्गत जो पैरा होते हैं, पैरा नंबर, उसकी धाराएं, उसका अनुच्छेद, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बहुत ढेर सारा वीडियो आपकी सेवा में निश्चित रूप से जाएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे मैंने जरीब पढ़ाया आपको, अब जरीब जो है वह किस भू अभिलेख नियमावली के किस पैरा में उसका वर्णन किया गया। मैं उस पैरा के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कारण कि कानूनी ज्ञान भी आपके लिए आवश्यक हो जाती है। इन सारी चीजों का जिक्र करूंगा। खैर इन फ्यूचर इन सारी बातों का जिक्र होगा। अभी प्रेजेंट में कुछ सवाल आपके लिए हैं, तो टॉपिक लिख लेते हैं, सवाल आपके और जवाब हमारे, फिर उस पर हम बात करते हैं। सवाल आपके, सवाल आपके, जवाब हमारे। इसी पर कुछ क्वेश्चन लेंगे और हम बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने हमसे पूछा है स्केल के बारे में, स्केल के बारे में पूछा है। गुनिया के बारे में हमने बारीकी से आपको बताया ही, गुनिया के टाइप्स भी बताए और उसमें बताया कि ये गुनिया का नामकरण जो दिया गया, वो नामकरण का क्या मतलब है। ढेर सारा वीडियो गुनिया के लिए दिया हुआ है। और आपने आज क्वेश्चन जो डाला वह स्केल से रिलेटेड है, और स्केल से रिलेटेड, स्केल पर कुछ लिखा हुआ था जिसको आपके पास हो सकता है कि वह स्केल हो। अब उस स्केल पर कुछ लिखा हुआ था जिसका जिक्र आपने किया कि इसका क्या मतलब होता है। स्केल पर जो लिखा हुआ था उसको आपने लिखा, तो क्वेश्चन डाला हमारे साथ कि स्केल पर लिखा हुआ है
स्केल पर क्या लिखा है 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील। और फिर एक और बात आपने लिखी उस पर कि लिखा है 1 इंच बराबर 330 फीट। ये दोनों का जिक्र किया, स्केल पर ये दोनों बातें लिखी गई है और इसी का मीनिंग आपने हमसे पूछा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम जब औजार के संबंध में, वो औजार मैप मापी, नक्शा मापने का, नक्शा में बने प्लॉट मापी करने का औजार हो, जिसमें गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, एडम कोम्ब हो, या आपने इन सारे औजारों को जब देखा तो हमने उस औजार को जब पढ़ा रहे थे तो आपको निश्चित रूप से बता रहे थे कि ये सारे औजार 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ। उसमें स्पष्ट रूप से हमने कहा भी है कि सभी औजार 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है, चाहे वह गुनिया हो, चाहे वह डायगोनल स्केल हो, चाहे एडम कोम्ब हो, जो भी हो। अब यहां पर आपने लिखा कि 1 इंच बराबर 330 फीट, ये भी हमने पढ़ाया, लेकिन ये दोनों का कहीं न कहीं संबंध है और दोनों का अटूट संबंध है बंधु। अब तो सारे औजार ये क्या इंगित करता है, ये स्केल जो आपने लिखा है ये क्या इंगित करता है कि यह कौन सा स्केल है, यह स्केल होगा फीट स्केल, फीट स्केल। और फीट स्केल जो आपके पास होगा वो फीट स्केल होगा 6 इंच का। कितने इंच का है? 6 इंच का। स्केल जब भी बना 6 इंच का बना। ऐसे आपके पास डायगोनल स्केल है, डायगोनल स्केल को भी आप देखते हो 6 इंच का ही बना। और एक फीट स्केल की चर्चा आपने करी है, कारण कि 1 इंच बराबर 330 फीट उस पर लिखा हुआ, और ये भी लिखा हुआ 16 इंच बराबर। तो औजार तो इस पर बना हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग अगर नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूं। अब यहां पर 16 इंच पहले हम देख लेते हैं। 1 मील बराबर, अब 1 मील जो होता है वह 80 जरीब के बराबर होता है। 1 मील 80 जरीब। 1 मील में 80 चेन होते हैं, 80 जरीब होते हैं, ये हम बताए हुए हैं। अब यहां हम देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है कि 16 इंच बराबर 1 मील, तब तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब 80 जरीब। 16 इंच बराबर 80 जरीब, कारण कि 1 मील में 80 जरीब होता है और 16 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि 16 इंच बराबर 80 जरीब। तो 1 इंच बराबर पहले निकाल लें। 1 इंच बराबर 80 बटा 16 लिखेंगे। 80 बटा 16 और कटेगा तो 16 पचे 80, ये कितना आया? 5 जरीब। 1 इंच में कितने जरीब हो गए? 5 जरीब। यह स्पष्ट हो गया यहां तक। जब 1 इंच में 5 जरीब होते हैं तो अब हम देखते हैं कि 1 जरीब, यहां तो फीट वाली बात है, 1 जरीब में कितने फीट होंगे। और ये जरीब जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि 1 जरीब बराबर 66 फीट होते। तो वहां पर हमने बताया कि चूंकि 1 जरीब बराबर 66 फीट,
66 फीट। ये कौन सा जरीब है? तो गंटरी जरीब। इस जरीब का क्या नाम है भाई? गंटरी जरीब। कारण कि गंटरी जरीब की महत्ता, गंटरी जरीब का इंपॉर्टेंस, गंटरी जरीब की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि यह जरीब में सबसे कारगर कामयाब, छोटा, चलाने में सुविधाजनक एक गंटरी जरीब है। इसलिए कैडेस्ट्रल सर्वे में जो पुराना सर्वे आप समझते हो, उसमें भी गंटरी जरीब का उपयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। रिविजनल सर्वे में भी गंटरी जरीब का इस्तेमाल किया गया। और आज प्रचलन में, आज जो अमीन लोग मापी करते हैं उसमें गंटरी जरीब का ही इस्तेमाल किया जाता है। आज तो अमीन जरीब की बात शायद भूल ही गए। अब फीता लेकर चल देते हैं और एक गुनिया लेकर चल देते हैं। फीता और गुनिया लेकर चलने वाले लोग कभी अमीन होते ही नहीं। फीता और गुनिया लेकर चलते हैं, फीता लेकर चलेंगे क्या होंगे? आप एक ठेकेदार हो सकते हैं, आप एक राजमिस्त्री हो सकते हैं। अमीन की पहचान तो चेन से होती है। आप चेन चलाओ या न चलाओ, अपने साथ चेन जरूर रखो। ये अमीन की पहचान। अपने पहचान को जैसे जैसे लोग भूलना शुरू किया, खास करके जमीन मापी में ढेर सारी गलतियों का सामना करना पड़ा। और इसलिए सामना करना पड़ा कि जब सर्वे कराया गया तो सर्वे में क्या फीता से सर्वे नहीं कराया गया था, चेन से सर्वे कराया गया था। और गंटर्स चेन से, जो 66 फीट वाली होती है, तो उससे सर्वे कराया गया। हम माप क्या रहे हैं? माप रहे हैं फीता से। चलिए मैं उस बात को भी थोड़ा सा और ये बता दूं कि क्या भूल हो सकती है। फीता से आप माप रहे हो, ले गए क्या? आपके पास फीट गुनिया नहीं है, आपके पास फीट स्केल नहीं है, आपके पास है क्या? तो करी गुनिया है और करी स्केल है। करते क्या हो? कन्वर्ट करके, माने करी को फीट में कन्वर्ट करके तब काम करते हो। करी को फीट में कन्वर्ट करके काम करते हो तो थोड़ा सा इधर उधर तो आप करिए देते हो ना। और ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है आपसे। फीता का नियम है कि गर्मी के सीजन में आप फीता चला रहे हो तो 15 दिन से 20 दिन में फीता को चेंज करना चाहिए। फीता लमड़ जाता है, सही मेजरिंग दे नहीं पाता, और फिर मापी आप उसी से करते हो। फीता अगर 2 खंड 4 खंड में टूट भी गया है तो आप क्या करते हो? जो उस पर सिलाई करवा के या टेप साट कर उसका इस्तेमाल करते हो। आप तो अपनी बचत कर रहे हो, लेकिन किसी का गला घोटा जा रहा है ना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चेन से काम करिए। अगर फीता से काम करते हैं तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन कृपया फीता लमड़ता है उसको बार बार चेंज किया करिए। एक ही फीता हो सकता है कि आप अपने पूरे लाइफ भर उसी से मापी मत किया करिए। तो मैं बताऊं कि एक गंटरी जरीब का मामला है। एक जरीब बराबर 66 फीट जैसे लिखेंगे। आप इस जरीब को क्या समझोगे? गंटरी, गंटरी जरीब। एक गंटरी जरीब है, एक जरीब 66 फीट। अब यहां पर हमको आया है क्या? 1 इंच में कितना जरीब आया है? 5 जरीब। 5 जरीब का मान निकालते हैं। 5 जरीब बराबर 66 गुना 5, और जैसे 66 गुना 5 करते हैं 330 आता है। 330 फीट आता है। तो 5 जरीब, अब यहां देखो 5 जरीब का वैल्यू निकाले, कितना आया? 330 फीट। यहां लिखा हुआ 5 जरीब, मामला है 1 इंच। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम लिख सकते हैं कि 1 इंच बराबर 330 फीट। 330 फीट। ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये 16 इंच बराबर 1 मील,
पर ही ये निर्भर है। एक दूसरे का संबंध स्पष्ट दिखाया इसके माध्यम से। आप इस दुनिया को, इस स्केल को फीट स्केल समझो, और फीट स्केल क्या बताया है उसके अकॉर्डिंग हमने स्पष्ट कर दिया कि 1 इंच बराबर 330 फीट क्यों लिखा हुआ है, इसको हमने स्पष्ट करके बताया। यहां 5 जरीब देखा आपने, 5 जरीब 1 इंच और 5 जरीब में 330 फीट, तब 5 जरीब में 300, अब यहां 330 फीट, इसलिए 1 इंच में 330 फीट। यह स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई अपवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब फीट गुनिया आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया भी कि 2 इंच की गुनिया होती है। 2 इंच में अब अगर 1 इंच में 330 फीट होते हैं तो 2 इंच में 660 फीट होंगे, और 660 पर वो गुनिया नहीं बना, 650 पर ही बना। उसमें 10 फीट का मार्जिन लेना पड़ा, और मार्जिन इसलिए लेना पड़ा कि सही सही खंडों का कट नहीं हो रहा था। सही सही खंडों का कट नहीं हो रहा था, इसलिए 10 फीट को हटा दिया गया वहां से। सॉल्यूशन कहीं न कहीं होता है, सही सॉल्यूशन पर आपको पहुंचना पड़ता है, तो इसलिए उसको हटाया, और जैसे हटा दिया वह बुनिया जो है का खंड बारीकी से कट गया, कारण कि अब 660 की जगह 650 हुआ, और 650 को 13 इक्वल पार्ट में काट दिया गया। ये 2 इंच में 13 इक्वल पार्ट बनाया गया, और 13 हर पार्ट का मान 50-50 फीट रखा गया। 13 में 50 से गुना करेंगे तो 650 आता है, जैसा कि फीट गुनिया पढ़ाते समय हमने बताया। तो ये चीज हो जाती है। अब वहां पर आपको स्पेशल जरा सोच के देखिए कि आप करी गुनिया लेकर जाते हो और क्या क्या करते हो, करी गुनिया लेकर जाते हो और फीट में उसे कन्वर्ट करके मापी करते हो। तो आपको गौर करना चाहिए कि अगर सारा काम करी गुनिया से ही हो जाता, फीता लेके चल दिए, करी गुनिया को फीट में कन्वर्ट करके मापी किए, तो ये डिपार्टमेंट, ये लैंड रिकॉर्ड मैनुअल या भू अभिलेख का जो नियम है उसमें फीट गुनिया क्यों उसका निर्माण किया गया, कहीं न कहीं निर्माण नहीं करना चाहिए। जब करी गुनिया से काम चल गया तो फीट का गुनिया क्यों आया, उसका जन्म क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए था। अगर फीट गुनिया आया और डिपार्टमेंट इसको अहमियत देती है, डिपार्टमेंट इसका वैल्यू रखती है, तो आपको भी तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना। और आप कहते हो कि हम करी गुनिया कन्वर्ट करके फीट का काम कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कम से कम सावधान रहिए। फीता चलाते हैं, फीट गुनिया के साथ ही फीता चलाइए, करी गुनिया के साथ फीता चलाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, कारण कि ऐसा डिपार्टमेंट कभी कहा ही नहीं। जानकारी के लिए आप कन्वर्जन का नियम, कन्वर्ट करने का नियम ये जान सकते हो, लेकिन जहां मीटर गुनिया की बात है वहां मीटर गुनिया चलाइए, जहां फीट गुनिया की बात है फीट गुनिया चलाइए, करी गुनिया की बात है करी गुनिया चलाइए, चेन चला रहे हो करी गुनिया चलाइए, और फीता चला रहे हो फीट गुनिया या मीटर गुनिया चलाइए। करी गुनिया से फीता से मापी कभी नहीं करिए, वो बहुत बड़ा भूल है और ये करना आपके लिए उचित नहीं है। यहाँ से सलाह दिया हमने, और इस क्वेश्चन का जवाब भी बारीकी से दिया। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है जिसको ले लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया, आपके सवाल का संतोषप्रद जवाब मिल गया है तो एकदम ठीक ठाक है। इसी में एक क्वेश्चन एक और आपके मित्र ने पूछा है, उसको भी ले लेते हैं और उसको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हमसे
कि कुआं जो फिक्स पॉइंट होता है, उस कुआं में कुआं की चौड़ाई या जो भी है उसका व्यास या त्रिज्या, हालांकि मापी तो त्रिज्या से ही करना है बंदूक, एक बात दिमाग में रखो। जब फिक्स पॉइंट कुआं है और कुआं से आपको चेन उठाना है तो आप कैसे उठाओगे? एक क्वेश्चन आपने डाला है, हालांकि क्वेश्चन पूछने वाले जो हैं वह सही स्पष्ट रूप से क्वेश्चन नहीं पूछे हमसे, लेकिन क्वेश्चन का भाव हम जरूर समझ गए, और जब भाव समझ जाते हैं तो आंसर दे ही देते हैं। तो इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन तो हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन डालते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, कारण कि हमने सोचा कि 2 क्वेश्चन इसमें ले लें। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वह कुआं से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये एक था और ये दूसरा है। इस दूसरा क्वेश्चन में कुआं जो फिक्स पॉइंट है उसको कुआं मुस्तकिल अब मुस्तकिल की बात करते हैं तो ये तो कुआं मुस्तकिल है भाई। अब कुआं मुस्तकिल है, अब यहां पर आपको कुआं की त्रिज्या लेना है, व्यास लेना है, क्या लेना है, कितना करी लेंगे। आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। किसी किसी को होता है कि कुआं का व्यास लें या त्रिज्या लें, क्या लें। तो इस कुआं मुस्तकिल में एक मैं कुआं का फोटो दिखा देता हूं। ये चलो कुआं का एक फोटो ले लेता हूं। ये चलो एक कुआं का हमने फोटो लिया। अब कुआं का फोटो लिया, अब इस फोटो में क्या है कि एक ये मिडल इसका केंद्र है कुआं, लेकिन बंदूक कुआं में क्या लेना है तो त्रिज्या ही तो लिया जाना है। त्रिज्या से ही मापी की जाती है, कारण कि वो मैप में कुआं का इस तरह से निशान होगा, पॉइंट होगा बीच में, कुआं के मिडल से ही लेना है। लेकिन मिडल से चेन पकड़ोगे तो गिर जाओगे कुआं में। इसलिए करना क्या है कि कुआं का एकदम बीचों बीच आप क्या करो कि व्यास पहले मापो। व्यास तो माप लोगे, यहां से यहां व्यास माप लो। अब कहोगे कि क्या सर्वे डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में कुआं, जितने सारे कुआं बने हुए क्या परिधि इक्वल है? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है। कुआं का परिधि कहीं बड़ा भी होगा, कहीं छोटा भी होगा, त्रिज्या कहीं बड़ी होगी, कहीं छोटी होगी। लेकिन आपको जो मैप में कुआं दिखाया जा रहा है, आप मैप में जो कुआं, वो तो मेजरमेंट आप आराम से कर लेते हो, लेकिन एक प्लॉट पर जो कुआं दिख रहा है उस कुआं का सेंटर से ही आपको चलना है। और सेंटर से चलने के लिए पूरा का पूरा व्यास, आपको व्यास जिसको कहते हैं कि ये वृत्ताकार, कुआं तो वृत्ताकार होता है, और इसका जो व्यास जो होगा वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाएगी। तो आप डी माप लो। क्या मापोगे? पूरा डी माप लो। और जब डी माप लोगे तो आर निकल जाएगा, कारण कि होता क्या है कि आर बराबर 2, आर बराबर डी बाई 2, यानी व्यास का आधा जो है सो त्रिज्या होता है। अगर ये डी का वैल्यू जो है 10 करी है, 10 करी, अगर डी का वैल्यू 10 करी है तो आपको
चलना तो है मिडिल से। डी का वैल्यू कंप्लीट अगर 10 करी है यहां से यहां तक, तो आपको आर का वैल्यू कितना होगा? 5 करी। 5 करी आपको कुआं में 5 करी, यहां से फिर आगे बढ़ना है। 5 करी कुआं में आप लटका दो चेन का। 5 करी कुआं में चेन लटका दो और तब वहां से विवादित जमीन की ओर चलो। और तो ये चलने का ये तरीका है। ऐसा नहीं कि पूरा व्यास को आप लटका दें, व्यास से मापी नहीं करना, केंद्र से ही मापी करना है। और केंद्र से मापी करने के लिए आपको पूरा व्यास माप लेना है कुआं का। और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी बात आपको पता है। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास अगर 10 करी है तो उसकी त्रिज्या 5 करी हो जाएगी। 5 करी चेन का भाग कुआं में लटका दो, फिर आगे बढ़ो और जितना दूरी वहां तय किया उसमें 5 करी जोड़कर ही काम करना है। तभी आप सही जगह पर जाओगे और सही जगह पर पहुंचोगे, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा। चेन जब भी चले सीधा आप चलाएंगे, चेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेन अगर टेढ़ा मेढ़ा चल जाता है तो फिर वहां फर्क दिखने को मिलता है। चेन सीधा चलाए तो कुआं जो मुस्तकिल है, इस मुस्तकिल का कितना करी रखा जाए वैल्यू उस कुएं का, आपने यही सवाल रखा था। तो वो कुआं के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुआं के सेंटर से, जो धरातल पर कुआं बना हुआ है उसके सेंटर से ही आपको चलना है। और सेंटर से चलने के लिए आपको व्यास की माप आवश्यक हो जाती है। और व्यास की माप जब आवश्यक हो जाएगी तो त्रिज्या की माप स्वतः मिल जाएगी। और त्रिज्या की माप स्वतः मिल जाएगी तो त्रिज्या से ही चलेंगे, आराम हो जाएगा विवादित प्लॉट की ओर। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा था। एक पहले वाले क्वेश्चन के साथ इसको एडजस्ट कर दिया कि ये दोनों बंधु जिनका ये कमेंट होगा वो अपना सीख लेंगे, कारण कि सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोगों का प्रेम स्नेह प्यार मिल रहा है, हमें काफ़ी खुशी भी होती है। और कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं तो उनको भी बार बार धन्यवाद देने का हमने काम किया। निगेटिव बोलने वाले, हो सकता है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, गुना भाग जोड़ घटाव करने में कभी कुछ भूल हो जाए, बार बार मैं कहता हूँ हर इंसान से भूल होती है। अगर भूल हो जाए तो आप उसको सुधार कर पढ़िए, सुधार लीजिए। लेकिन सुधार लेना जरूरी है, हम भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बार बार आप भूल करेंगे और सुधारेंगे नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं कि गलती बहुत कम हो, गलती दोबारा न हो। और गलती तो न के बराबर ही होती है, लेकिन आप हो सकता है कि नहीं भी गलती है और वहाँ भी आप तिल का तार बनाना चाहते हो तो वो तो आपका नियत है। आपकी नियत जैसी होगी उस तरह का रिटर्निंग भी आपको वैसा ही मिलेगा। दूसरे की गलती में ज़्यादा समय न देते हुए अपने को सही बनाने में अगर ज़्यादा समय दे देते हो, कारण कि वक्त जो है सो चलता रहता है और ये रुकने वाला नहीं है, केवल गलतियां ढूंढने में ही लगा दो। हम तो कहते हैं कि ये मनुष्य अपूर्ण है, अधूरा है, इसमें तो बहुत सारी भूल है, बहुत सारी गलतियां हम में भी, हम केवल सही हैं ऐसा संभव नहीं। ये संसार गलत है और ये संसार जब गलत है, मायावी संसार गलत है, तो उसका एक एक आदमी में खामियां और खूबियां ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो आप खामियों को परित्याग करते हुए खूबियों पर अगर ज़्यादा ध्यान देते हो तब आप आगे बढ़ जाते हो। इसलिए खूबियों पर ध्यान देने का प्रयास करो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। नहीं तो सारा का सारा लाइफ जो है सो आलोचना में अगर बीत जाए तो आप क्या कर पाओगे, तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। चलिए, ये दोनों सवाल का जवाब हमने बारीकी से दिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें
और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल दोनों सामने लिखा हुआ है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि डेली वीडियो जाता है। 2 दिन, ये 4 दिन का ये 4 वीडियो इस रूप में डाला जाता है कि 2 दिन बड़ा बड़ा वीडियो होता है और 2 दिन छोटा छोटा 1 मिनट से कम का वीडियो, लेकिन प्रतिदिन वीडियो जाना तय है। हम स्वस्थ रहेंगे, प्रतिदिन वीडियो जाता रहेगा, ये हमने ठान लिया है। आपकी सेवा में वीडियो की कमी नहीं होने वाली है। ज्ञान अथाह सागर होता है, इसकी कमी तो होती ही नहीं। जितना कहो उतना ही कम है, जितना जानो उतना ही कम है। कोई आज तक पार नहीं पाया, लेकिन जो लगातार संघर्ष किया वो ऊंचाई तक गया। तो हम लोग लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपको भी मैं यही यहां से सलाह देना चाहता हूं कि आप लगातार संघर्ष करो, और इससे बेहतर अगर ज्ञान हासिल करना है तो मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर विजिट करके आप हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल बारीकी से करिए। अभी तो पुराने बैच का क्लास हम सस्पेंड रखे हैं, नए बैच का स्टार्टिंग होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। नया बैच का स्टार्टिंग होगा तो हम रेगुलर रहने वाले लोग हैं, रेगुलर सेवा देते रहते हैं। तब तक जब वहां क्लास लेते हैं तो वो क्लास जो है सो आपकी सेवा में डाल भी देते हैं, लेकिन वहां का क्लास थोड़ा सा ये वीडियो से ज्यादा डीपली हो जाता है। जो आधे घंटे का क्लास अगर यहाँ हम लेते हैं, वो क्लास ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर में 2 घंटे का क्लास होता है। अब 2 घंटा में मैं क्या बताता हूं वो तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर कुशल अमीन, चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना है और इससे ढेर सारा रुपया कमाना है, आपने परिवार को खुशहाल रखना है, आप अपने लाइफ में इसको जोड़ लेना चाहते हो, तो हमारे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल करना होगा। ये ऑनलाइन से तो थ्योरी संभव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ऑफलाइन ही आवश्यक है। खेत में जो मापी करवाने के लिए स्टूडेंट को ले जाते हैं, उसमें आप अगर अनुपस्थित रहोगे तो बेहतर ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए अब यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।